नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवीए। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मैं गया जिला के अंतर्गत टेखारी प्रखंड में उपस्थित हूं। एक मामला है कैयाटाड़ का। कैयाटाड़ एक गांव है और वहीं का रहने वाला एक युवक था। उसको टेखारी में राज इंटर कॉलेज है, उसी में मृत पाया गया। इसका कारण क्या रहा? किस चीज़ के लिए आप लोगों का ये आक्रोश मार्च था? सबसे पहले तो मैं आप लोग को भी धन्यवाद करता हूं और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपने दल के जितने पदाधिकारी, जो स्थानीय पदाधिकारी हैं या तो इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, वो सभी को मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, सलाम करता हूं कि आज समतामूलक संग्राम दल के गया जिला इकाई के साथ साथ और भी जो सक्षम हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अपनी ताकत, अपनी रणनीति, अपनी योजना ताकत को दिखाया है कि उन्होंने रोड पर उतर के आज शासन प्रशासन को बेचैन करने का काम किया है और न्याय छीनने का जो जंग शुरू की है। हमें पूरा विश्वास है कि हम बिहार में न्याय लेने का काम करेंगे। बात रही आपकी सवाल की, क्या कारण है, तो पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार यानी विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ सरकार पर अपराधी हावी हो गया है। आज अपराधियों का बोलबाला है, चोर गुंडों बदमाश का बोलबाला है। जिधर देखिए उधर पेपर पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, कहीं से भी हित कुटुंब की भी कॉल आ रही है तो हर जगह ज़मीन कब्जा, रोड कब्जा, हत्या, बलात्कार जैसी घटना घट रही है। पुलिस प्रशासन का काम है पीड़ितों को भगा देना या तो डरा धमका के मैनेज करा देना। इसी प्रकार से एकदम अस्त व्यस्त बिहार हो चुकी है। तो समतामूलक संग्राम दल ये सोई हुई जो नीतीश सरकार है उसको संवैधानिक रूप से आज जगाने के लिए बंद कॉल किया और पब्लिकों ने आज समर्थन किया समतामूलक संग्राम दल को और पूर्ण रूप से बंद रही है। तो सरकार को हम लोग चेता रहे हैं कि ये झांकी है, नीतीश जी लड़ाई बाकी है और आपसे लड़ेगा समतामूलक संग्राम दल। इसलिए लड़ेगा कि आप लोग इस न्यूज़ को जन जन तक आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को बताइए कि सरकार जब तक नहीं बदलेगी, जब तक यहाँ के रंगदार जेल में नहीं घुसेगा, यहाँ के अपराधी जेल में नहीं घुसेगा, क्योंकि यहाँ रंगदार और अपराधी ही सरकार को चला रहा है। इसलिए मैं यहाँ के जनमानस से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि समतामूलक संग्राम दल अभी रंगदारों और बेईमानों, चोर गुंडों की सरकार को बदलने की लड़ाई लड़ रही है और यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार, समता, स्वतंत्र और बंधुत्व वाली सरकार को स्थापना करना चाहती है ताकि बिहार की गौरवशाली इतिहास फिर से उज्जवल हो और यहाँ जो ये जात पात, शोषण, जुल्म, हत्या, बलात्कार वाले जो राज है वो खत्म हो और यहाँ भाईचारे वाली सरकार हो। इसलिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं और नीतीश कुमार को आने वाले 25 में हटाएंगे और यहाँ बिहार का जो एक नाम था समता, स्वतंत्र और बंधुत्व वाली वो सरकार हम लोग बनाएंगे। तो सर, कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि इस प्रकार से आप टेकारी को आज बंद कर दिए, धरना प्रदर्शन कर दिए, तो आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? देखिए, हम लोग को संविधान पे विश्वास है कि इसी प्रक्रिया से न्याय मिलेगी। पर दूसरा ये भी हमको लग रहा है, आपका शक जाहिर है कि यहाँ के सरकार तो खुद गुंडा बदमाश चोर है। यहाँ के सरकार जो है नपुंसक मऊगा सरकार है और इसके इशारे पर ही सब नचनिया बजनिया पुलिस है। प्रशासन भी तो सर संविधान से चलती है। आप संविधान की बात करें कि कोई गिरफ्तारी नहीं देना, कोई कार्रवाई होती है नहीं। यही तो कह रहा हूँ कि संविधान के नाम से तो शपथ ले ही लिया है पर इन लोग काम नहीं कर रहा है। जब सरकार ही मऊगों का सरकार हो, नपुंसकों की सरकार हो, जो रोज नया नया यार बदलता हो, उसको कौन ठिकाना है? उसको जनता से मतलब है? वो तो यार खोजे में लगा हुआ है। ये मऊगा सरकार, ये मऊगा सरकार है। तो कह रहे हैं कि बिहार को हमको जो है मजबूत करना है कि किसी के साथ भी गठबंधन करना पर हम करेंगे, लेकिन बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, अपनी जो स्वार्थ है ना उसके लिए रोज पलटते हैं नीतीश कुमार। अगर बिहार के लिए अगर ये रहते तो रोज हत्या बलात्कार हो रहा है, नया नया पुल ध्वस्त हो जा रहा है। कितना के सजा दिलवा पाया नीतीश कुमार? ये सैकड़ों बेटी को बलात्कार हुआ अभी मुजफ्फरपुर में। इससे पहले भी आप देखे होंगे सैकड़ों बेटी के बलात्कार हुआ। कोई जेल में गया क्या? बल्कि उसको दबाने के लिए एक नया जजमेंट दिलवा दिया गया। को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, योजना नई नई योजना चलाते हैं। हम कह रहे हैं कि सारे मुद्दों को जैसे ही देखता है कि यहाँ पब्लिक उग्र होने लगी तो कुछ ऐसे मुद्दे लेके आएंगे कि वो सारी मुद्दा जो है गौन हो जाती है। जैसे अभी सैकड़ों बेटी के बलात्कार हुआ मुजफ्फरपुर में, पुल गिर रही थी, लोग को लगा कि आक्रोश पैदा होगा, तुरंत जजमेंट आ गया अति पिछड़ा आरक्षण पे। वो सब मामला पीछे हट गया और सब पब्लिक जो है
आरक्षण पर भीड़ गई, लेकिन समता मूलक संग्राम दल ये समझ रही है हमारी संगठन की लगातार विस्तार हो रही है। जिस दिन विस्तार हो जाएगी उस दिन नीतीश कुमार के ये जो षड्यंत्रकारी सरकार है ना, उसको ईंट से ईंट हम लोग बजा देंगे। सर दलितों की हत्या हो रही है, लगातार हो रही है, बल्कि गया के अलावा और सब जगह हो रही है, लेकिन गया में हाल ही में लगातार वो मांझी समाज का हाथ काट दिया गया, मार करके रविदास समाज के पेड़ पर टांग दिया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये अपराध कब तक जारी रहेगा? क्या आप लोग कर रहे हैं? सिर्फ बयानबाजी? नहीं, अपराध रुकेगा कौन? जहाँ हमारी संगठन मजबूत है वहाँ मैं न्याय छीन रहा हूँ, और सरकार के आगाह कर रहा हूँ कि देखो अब पब्लिक के ऊपर से अब ये जो है ना पानी बह रही है। अब सरकार जो खोज रही है, चाह रही है सरकार से जनता, वो काम पूरा करो। अगर पूरा काम नहीं करोगे तो भैया ये जनता है, वो बिहार के जनता है, ये मानेगा नहीं, फिर न्याय खुद करने लगेगा। अब शोषण न्याय अगर सर कीजिएगा, न्याय काय नहीं होगा, न्याय कीजिएगा। एकदम न्याय होगा। कैसे न्याय? संविधान में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप पर हमला होती है तो उसके आपकी जान पर खतरा है, तो उसके बचने के लिए आपके उपाय भी है। आप बचने के लिए आप पुरजोर हमला कर सकते हैं, तो हमला शुरू होगा और ये होना चाहिए था, पर हमारे लोगों को सरकार ने कमजोर बना दिया। हथियार किसको दिया है? जो जुल्म करने वाला लोग है। कितने दलितों पर अत्याचार हो रही है, सरकार दिया है हथियार का लाइसेंस? हथियार के लाइसेंस नहीं दिया है। अगर हथियार के लाइसेंस नहीं दिया है, इसीलिए जब शोषण जुल्म यानी हत्या जैसी खुलेआम पीट के मारा जाता है, उस वक्त भी हमारे लोग हथियार के अभाव में हमारे लोग पीटा जाता रहता है, बाकी लोग डर से दुबक जाते हैं या तो मूक दर्शक बने हुए रहते हैं। अगर हमारे पास अगर सरकार लाइसेंस दी होती हथियार को, तो किसी माई का दूध नहीं पिया है, किसी माँ ने ऐसा रंगदार पैदा नहीं किया है कि लाठी से पीट के हमारे लोगों को मार दे। जिस दिन लाठी से पीटने का काम करेगा ना, उसको बुकनी कर देगा हमारे लोग। पर हमारे लोगों को सरकार ने हथियार नहीं दिया है, तो हम आगाह कर देते हैं कि संविधान ने आत्मरक्षक की ये ताकत दिया है। संविधान ने तुमने हथियार नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पीटने वाले के तुम संरक्षण करोगे तो हथियार हम खुद पैदा कर लेंगे। हथियार ऐसा नहीं कि गोली बंदूक हो सकता है, हथियार लाठी भी हो सकती है। इतनी हमारे पास जनसंख्या है कि अगर लाठी उठा लेंगे ना तो उसकी SLR फेल हो जाएगी। लाठी से कूट के मार देंगे, लाठी से अनुयायियों को कूट के मार देंगे। यहाँ के सरकार जो है होश में आ जाए। अब हम लोग मानने वाले नहीं है, हमारे लोग कानून नहीं जानता है, लोग के हम पढ़ा रहे हैं कि आत्मरक्षा का तुमको संविधान अधिकार दिया है। ऐसा नहीं है कि तुमको कोई गला पर तलवार रख दिया है और तुम उससे याचना करना है। याचना नहीं, उसको रन करना है, और रन नहीं एकदम भीषण करना है, उसको एकदम जमीन में गाड़ देना है। ये जागरूकता मैं कर रहा हूँ और ये होगी। लाठी से मार के यहाँ के वो यहाँ के जो शोषणकारियों दमनकारियों के भगा। जनता को उग्र करिएगा आप? जनता को उग्र कर रहे हैं? ये संविधान का मतलब आप कह रहे हैं कि संविधान उग्र कर रही है? ये संविधान में अधिकार दिया है, इसका मतलब आपके भाषा कह रहा है कि संविधान गलत है? नहीं, संविधान में जो अधिकार दिया है उसको मैं बात कर रहा हूँ कि संविधान में आत्मरक्षा की अधिकार दिया है कि अगर आपके हत्या कोई कर रहा है और बचने में अगर उसकी हत्या हो गई तो ये गुनाह नहीं है, तो फिर हम उग्र कैसे कर रहे हैं? यही तो हम जनता को बता रहे हैं। तो सर ये आपका सिद्ध भी तो नहीं कर पाइएगा ना सर? वो कोर्ट समझेगा ना, वो कोर्ट समझेगा, कोर्ट में वो भिड़ा जाएगा, कोर्ट में भिड़ा जाएगा। आपका आखिरी विकल्प क्या है? न्याय अगर प्रशासन के द्वारा नहीं मिलता है तो आपके पास में आखिरी विकल्प क्या है? अभी तो मैंने पब्लिक को मैंने कह दिया है कि बुलेट के जवाब बैलेट से, वोट से। 2025 में सरकार बनाओ। किसी कारण से अगर सरकार नहीं बनी तो फिर आत्मरक्षा के लिए अपने आप को हथियार बना लो, अपने आप को हथियार बना लो। जब दिमाग हथियार बन जाएगा, जब आपका हाथ हथियार बन जाएगा, तो लाठी सेकने के समझ लेंगे। इन लोग पर गोली चलावे की जरूरत है। कितना है अगर आबादी? अरे कोई समाज में कितना उग्रवादी गुंडा कितना है? 1000 पर एगो, 1000 पर एगो। और एक गांव में अगर एगो हाथ लाठी निकाल देगा ना तो इसकी भागने की जगह नहीं मिलेगी। और इसको आदमी है, उनके पास संसाधन है, आपके पास क्या है? अरे भैया जब लाठी पड़ेगा ना तो उसको देखेंगे ओकर दहिया मजबूत है कि ओकर मन बढ़ू है, मजबूत नहीं है। जब हमारे लोग मानसिक रूप से कमजोर है ना तो उसको बोलते हैं मन बढ़ो। और जब हमारे लोग मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, एक लाठी में पानी पिएगा वो इतना मजबूत है। अगर कोई कहता है कि हम बड़ी मजबूत है तो ऐलान कर रहा है मनोज भारती, माई के लालत आवे एक लाठी में अगर धरती नहीं गड़वा दिए,
तो फिर चमरवंश के बेटा नहीं। सर कहना यह है कि तो इसका मतलब आपके पास में और कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ हथियार चलाना या लाठी उठाना, सिर्फ यही विकल्प है? लाठी हथियार नहीं है। हाँ। लाठी हथियार नहीं है। लाठी चलाना या लाठी उठाना, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं नहीं, अंतिम विकल्प, हाँ अंतिम विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि प्रशासन से सुधर जाए। अभी आप देखें ना, हम लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, एसडीओ को घेर रहे हैं, सीओ को घेर रहे हैं, सभी को घेर रहे हैं। कितना संज्ञान लेता है आप लोगों को जाके पूछिए। अभी मांझी समाज के घर गिराने का कोशिश किया गुरारू में, वहाँ पर ही हमारे टीम के लोगों ने आंदोलन किया है। आप जाके पूछिए सीओ से कि आपने कोई संज्ञान लिया। अगर संज्ञान नहीं लिया तो क्या हम अपने समाज को घर गिरने देंगे? नहीं गिरने देंगे। अगर आप उसके बाद भी जेसीबी मशीन लेके आ जाएगा तो लाठी तो चलेगा। इसके जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन होगा। हम अपनी आत्मरक्षा, हम अपनी बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए मनो एक मतलब क्या समझते हैं कि हमारी बेटी बहू को कोई मेरे आंख के सामने इज्जत लूटता रहे और हम कहें कि हम हिंसा नहीं करने वाले व्यक्ति हैं, हम गांधी जी के और बुद्ध जी के मानने वाले हैं। नहीं, उस वक्त कायर है। बुलेट का जवाब बैलेट से कब तक दीजिएगा? 2025 या नहीं? एकदम दे पाएंगे। आज देखे ना, आज पब्लिक ने ये सहमति दे दिया कि बैलेट ही ताकतवर है और राज आ जाएगी। पूरे टेकारी के जनता ने समर्थन किया है। तो हमको लगता है कि बुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार चाहती है, सरकार चाह रही है, नीतीश सरकार, कि यहाँ के जनता को उग्र किया जाए और इनके हाथ में बंदूक थमा दिया जाए ताकि इसी के चुनाव फिर लड़ा जाए, इसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए और लोगों को फिर डरा धमका के वोट लिया जाए। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और बैलेट से ही आंखी को पटक देंगे, बैलेट से ही पटक बिहार में बहुत सारे दलित पार्टी हैं, दलित के हितैषी हैं। आप कैसे? दलित के हितैषी नहीं होगा, अपन परिवार के हितैषी होगा। एक आध को दिखाइएगा आप। अगर दलित के पक्ष में अगर लड़ाई लड़ा होगा तो दिखाइएगा एक आध को। लड़ता है दलित के पक्ष में? कभी लड़ा है? चिराग पासवान तो जाते हैं। हाँ, दलित के पक्ष में है। वो 15% आरक्षण के समर्थक हैं और बोलते हैं कि सक्षम दलित जो आरक्षण छोड़ दो। हम मान गए आपका बात, हम मानते हैं ना। ये भाषा उनको बता रही है, ले रहे थे शपथ ईश्वर के नाम से। बाबा साहब तो देवे नहीं किए उनको कुछ। ये सब कोई दलित के हितैषी नेता नहीं है, अपन कुर्सी के प्यारा है। कुर्सी जौन दे देगा उसी तरह सब चले जाएंगे।